अभी ध्यान सागर में जाता कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया। कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया। उसके ऊपर गेंद बना के भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया। उसके ऊपर गेंद बना भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया। इसे डराने वाला सारी सृष्टि रचाने वाला बोलो कौन है, बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे। बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे। उसे भगाने वाला सारे नियम चलाने वाला बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। कलम रुके बोधी चकराई, देख हरि की माया, देख हरि की माया। कलम रुकी बुद्धि चकराई, ब्रह्मा देख हरि की माया, देख हरि की माया। कलम रुके बोधी चकराई, देख हरि की माया, देख हरि की माया। कलम रुकी बुद्धि चकराई, देख हरि की माया, देख हरि की माया। पंकज में से ब्रह्मा निकले, कण कण ब्रह्म समाया, कण कण ब्रह्म समाया। पंकज में से ब्रह्मा निकले, कण ब्रह्म समाया, कण कण ब्रह्म समाया। कभी हंसाने वाला कभी रुलाने वाला बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बुआ कुंती का घर में मन लगाए नहीं, खुशी हानि लाभ जीवन मरण बिल्कुल शांत। और भगवान पंच पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास में गए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े थे। पांडव और भगवान कृष्ण जब सामने खड़े हुए
पितामह भीष्म रो पड़े। भगवान ने अपने पीताम्बर से आंसू पोंछे और धर्मराज युधिष्ठिर ने भी पितामह के आंखों के आंसू पोंछे हैं। पितामह भीष्म ने कहा कि देखो, भगवान जिनके साथी उन पांडवों को कष्ट मिला, ये तो कोई प्रारब्ध का खेल था। जिन्हें तुम मामा के पुत्र समझते हुए पांडवों, ये तुम्हारे मामा के पुत्र नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है, साक्षात परमात्मा है। मेरा सौभाग्य है, अंतिम समय में मेरे पास में आए हैं। भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, पितामह मेरे लिए कुछ सेवा हो, आज्ञा दो। पितामह ने कहा, प्रभु मैं आपको क्या आज्ञा दे सकता हूँ, मैं तो आपके सामने हाथ भी नहीं जोड़ सकता, क्योंकि हाथ पैर सब बाणों से बिंधे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरे सामने चतुर्भुज में खड़े हो जाओ। कब तक? बोले जब तक मेरा शरीर छूट न जाए। पितामह भीष्म को इच्छा शक्ति का वरदान था, जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम्हारी मृत्यु हो गई। उत्तरायण शुरू हुआ है और भगवान कृष्ण पितामह के सामने चतुर्भुज रूप में सुदर्शन चक्र गदा हाथ में लेके खड़े हो जाते हैं। पितामह भीष्म जो है अपना शरीर छोड़ते हैं, सीधे वैकुंठ धाम जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पितामह भीष्म के बाद में भगवान कृष्ण भी लीला समाप्त कर देते हैं और उसके बाद में बलराम जी, ये सब बलराम जी और विदुर जी तीर्थ यात्रा करने गए थे, वापस आए। उनके जाने के बाद वापस जब आए, पीछे से महाभारत युद्ध हो गया और धृतराष्ट्र के 100 बेटे आदि सब मारे गए। बलराम जी को मालूम चला, विदुर जी आए हैं और विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र को समझाया है, राजन तुम अपने 100 बेटों को समझा नहीं पाए और तुम्हारे 100 बेटों ने और तुमने खुद ने पांडवों को मारने का कितना प्रयास किया और आज तुम भीम के हाथ से रोटी खा रहे हो। और भीमा वर्जयत पिंडम, भीम कुत्ते की तरह रोटी देता है, क्योंकि पितामह भीष्म वो सब गए। धृतराष्ट्र गांधारी ये उनके पास में रहते थे, पांडवों के पास में समझाया है। और विदुर जी से कहा पितामह भीष्म ने, मैं अब कहीं तीर्थों में जाना चाहता हूँ, हरिद्वार सप्त सरोवर के पास में। वहाँ उन्होंने कुटिया बनाई। रात के 12 बजे धृतराष्ट्र गांधारी चले गए और वहाँ कुटिया बनाकर रहने लगे। पितामह भीष्म वो धृतराष्ट्र गांधारी चले गए और उसके बाद में धर्मराज युधिष्ठिर ने भी मन में विचार किया कि वो चले गए, भगवान कृष्ण चले गए, बुआ कुंती या माँ कुंती चली गई। सब जाने के बाद पांचों पांडवों ने अपने पोते अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और वो भी राज सिंहासन पर बिठा करके राज तिलक करके अपने पोते का परीक्षित का वो भी घर छोड़ करके तपोवन की ओर चले गए। अंतिम बात हम आपको ये कहने जा रहे हैं कि वो जब बद्रीनाथ से होकर के जंगलों से होकर के जब वो जा रहे थे, सबसे पहले वहाँ द्रौपदी गल गई। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, अंत में धर्मराज युधिष्ठिर की बारी आई। धर्मराज युधिष्ठिर की जब बारी आई तो पीछे कोई काला कुत्ता वो पीछे लगा हुआ था और धर्मराज जी ने पीछे देखा, कोई काला कुत्ता है, उसके पीठ में कोई घाव बना है और उसके घाव में कीड़े पड़े हैं। पिता धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा ये मेरी शरण में आया है तो मुझे इसका दुख मिटाना चाहिए, क्योंकि शरण में आए हुए व्यक्ति को शरण देनी चाहिए और उसका दुख मिटाना चाहिए। अगर हम समर्थ होकर के परोपकार नहीं करते हैं तो हमारी समर्थता व्यर्थ हो जाएगी और मर करके हमें नरक जाना पड़ेगा। इसलिए समर्थ होकर के परोपकार करना चाहिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उस कुत्ते को पकड़ दिया। उस कुत्ते के पीठ में घाव बना हुआ था और बीच बीच में वो घाव को चाटता है और बड़ा दुख पा रहा है। तो पिता तब धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा घाव में कीड़े पड़े हैं,
अगर मैं कीड़े निकाल करके यहाँ नीचे डाल दूंगा तो बर्फ में कीड़े मर जाएंगे। कुत्ते को बचाने के लिए हजारों कीड़े मरेंगे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने एक पत्थर लिया, एक बर्फ का टुकड़ा लिया, अपनी जांग में वो पत्थर मारा, जांग में घाव बन गया और कुत्ते के कीड़े निकाल करके जांग में रखते गए और कुछ देर बाद में कुत्ता बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और वो कुत्ता धर्मराज युधिष्ठिर के सामने धर्म के रूप में प्रकट हो गया। और धर्म ने धर्मराज से कहा, धर्मराज आज तुम ऊपर जा रहे हो, कौन जा रहा है तुम्हारे साथ में? तुमने बचपन से लेकर आज तक कितना धन कमाया, पूरी धरती पर तुमने राज्य किया, कितना धन कमाया, लेकिन आज तुम ऊपर जा रहे हो, कौन जा रहा है तुम्हारे साथ में? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ में आगे। अब आगे का अंतिम साथी मैं हूं तुम्हारा, मैं चलूंगा। मैं तुम्हारा ही नहीं, संसार के प्रत्येक प्राणी का अंतिम साथी मैं हूं। इसलिए सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चरे, धर्म का आचरण करो। धर्मे नहीं ना पशु ही समाना, धर्म से हीन व्यक्ति बिना सिंह पूंछ का बैल है। शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय में थुनिंचे सामान्य में तो पशुभिर नराणाम। सीताराम 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 खाली देव खाली अंतर से मुख में राम नाम, राम से हाथ में, मुख में राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में। सीताराम खाली देव खाली अंतर से सीताराम के श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि गान ही, हरि नाम यही हरि गान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करणी दुख हरणी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये
मधुर कौन जगपति कौन सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर कौन जगपति कौन सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम ही घनश्याम ही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कृष्ण भक्ति दाता की शक्ति है मत करने वाला हरि दर्शन करने वाला ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति है प्रेम जगाने वाला बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही श्रीमद सोदर की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भगवान की आरती पापियों को से है तारती गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद 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 बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो देवी राम बोलो देवी राम बोलो आदे राम बोलो जय राम बोलो देवी राम बोलो देवी राम बोलो आदे राम बोलो जय राम बोलो सुबह और शाम बोलो राम सिया राम गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद भगवान की त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसुगा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु